हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा था सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था स्टीरियोटाइप्स के बारे में कि और कैसे लोगों के जो स्टीरियोटाइप हैं उनकी वजह से जो वुमेन हैं उनके पास लाइफ में एज ए करियर चूज़ करने की कितनी कम अपॉर्चुनिटीज़ बचती हैं और उनको एजुकेशन वगैरह में अपनी डेली लाइफ सर्वाइवल में कितनी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अब आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है लर्निंग फॉर चेंज। ठीक है, कि लोगों ने कब इन सब चीज़ों को ज़रूरी समझा और इन सब चीज़ों में चेंज आना चाहिए, इसके बारे में उन्हें कब एहसास हुआ। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ as more and more children enter school every year we begin to think that it is normal for all children to go to school। ठीक है, अब स्कूल जाना आपको पता है कि आपकी लाइफ का बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप स्कूल जाओ। ठीक है, अब जैसा कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लग रहे हैं तो अब ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं ज़्यादातर चिल्ड्रन के लिए कि वो स्कूल जाएं। ठीक है, Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर किसी चिल्ड्रन को एजुकेशन नहीं मिल रही है तो ये बिलीव कर पाना और ये सब चीज़ें जान पाना बहुत मुश्किल होता हमारे लिए कि अभी भी इतना गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, इतने सारे स्कूल्स भी हो गए हैं, उसके बाद भी बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें काफ़ी इनएप्रोप्रिएट लगती हैं। बट इन द पास्ट, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें, अब आज तो काफ़ी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाना बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है। ठीक है, हर बच्चा, कोई भी बच्चा मिलता है तो उससे सबसे पहला सवाल किसी बड़े का यही होता है कि बेटा किस क्लास में हो, कहाँ जाते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा अभी भी, कोई बच्चा ऐसा है जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहा है तो ऐसे बहुत कम सिचुएशंस ही मिलती हैं आज के टाइम में। बट पास्ट में क्या था, बट इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज ओनली नोन टू अ फ्यू। ठीक है, पास्ट में क्या था कि जो रीडिंग और राइटिंग की स्किल जो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में ही सीख ले रहे हो वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होती थी और बहुत ही कम, ओनली फ्यू लोगों को सोसाइटी में पता होती थी। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड। अब जब उन लोगों को रीडिंग और राइटिंग आती नहीं थी तो लोग करते क्या थे, ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, वो वही काम सीख लेते थे जो उनकी फैमिली या उनके बड़े करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, बट गर्ल्स के लिए क्या था, सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब उस टाइम की जो कम्युनिटीज़ थी जो अपने लड़कों को रीडिंग और राइटिंग सिखवाते थे, डॉटर को ये तक नहीं अलाउड था कि वो अल्फ़ाबेट तक सीख सके। ठीक है, अल्फ़ाबेट आप समझ रहे हो ना, ABCD भी सीखना उनको अलाउड नहीं था। इवन इन फैमिलीज़ वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वेयर टॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव। इवन जिस फैमिली में काम होता था, ठीक है, जिसमें लोग पढ़ाई नहीं करवाते थे अपने बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ पर भी जैसे जो स्किल्स थी, जैसे पॉटरी, वीविंग या क्राफ्ट, ये सब चीज़ें जो वो अपने बच्चों को सिखाते थे, उसमें भी जो डॉटर्स थी, ठीक है, उनका डॉटर और वुमेन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक सपोर्टिव कैरेक्टर की तरह ही था कि वो सिर्फ सपोर्ट करेंगी, उनका कोई मेन वर्किंग रोल नहीं था। फॉर एग्जांपल इन द पॉटरी ट्रेड, अब जैसे एग्जांपल में ले लो, अगर हम पॉटरी की बात करें, ठीक है, पॉटरी के काम की, तो वुमेन कलेक्टेड द मड एंड प्रिपेयर्ड द अर्थ फॉर पॉट्स। ठीक है, अब वुमेन जो थी वो मड कलेक्ट करती थी, ठीक है, और वो मिक्सचर तैयार करती थी जिससे वो पॉट्स बनाए जाएंगे। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील दे वेयर नॉट सीन एज पॉटर्स। अब वुमेन, मेजॉरिटी काम तो वुमेन ही कर रही हैं, बट जो पॉटरी बनाने के लिए जो व्हील होता है, जो व्हील घुमा करके, ठीक है, पॉटरी बनाई जाती है, वो व्हील मेन ऑपरेट करते थे। इसकी वजह से वुमेन्स को पॉटर नहीं बोला जाता था, ठीक है, मेन को पॉटर बोला जाता था। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें थी जो पास्ट में थी। इन द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी आ गई, फिर क्या हुआ, मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्स्ड। कई सारे नए आइडिया आए एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज़ दैट हैड नेवर लर्न रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ठीक है, कई स्कूल जो थे वो और कॉमन होने लगे,
कम्युनिटीज़ जिन्होंने कभी अपने किसी जनरेशन को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाई थी, रीडिंग राइटिंग नहीं करवाई थी, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। बट देयर वॉज ए लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन। लेकिन तब भी जो बच्चे स्कूल जाते थे उसमें ज़्यादातर मेन थे, ठीक है। उस टाइम भी बहुत इस बात का अपोज हुआ था कि गर्ल्स को एजुकेट नहीं कराना है। येट मैनी वुमेन एंड मेन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। लेकिन उसके बावजूद कई सारे मेन और वुमेन थे जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोलने के लिए कोशिश किया। इसके बावजूद वुमेन को अपनी रीडिंग और राइटिंग करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है। तो ऐसी एक स्टोरी है, आइए उस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रससुंदरी देवी, ठीक है। रससुंदरी देवी जो थी 1800 में बॉर्न हुई थी और 1819 में उनकी डेथ हुई थी। इनका लाइफ को लेकर के एक एक्सपीरियंस था। ये उस टाइम की बॉर्न थी जिस टाइम वुमेन्स को एजुकेशन बिल्कुल अलाउड नहीं थी, ठीक है। तो इनका क्या एक्सपीरियंस था अपनी लाइफ को लेकर के, आइए पढ़ते हैं। Who was born in West Bengal some 200 years ago, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी कब? 200 साल पहले। At the age of 60 she wrote her autobiography in बांग्ला, ठीक है। एज ऑफ जब ये 60 साल की थी तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला लैंग्वेज में। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, ठीक है। उनकी जो बुक है अमर जीवन वो पहली नॉन ऑटोबायोग्राफी है जो कि किसी इंडियन वुमेन ने लिखी है। रसुंदरी देवी वॉज ए हाउस वाइफ फ्रॉम ए रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। रसुंदरी देवी जो थी वो एक हाउस वाइफ थी और इनके पति जो थे वो बहुत बड़े रिच लैंडलॉर्ड थे। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ ए वुमन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम ए विडो, ठीक है। उस टाइम की मान्यता क्या थी, ठीक है। उस टाइम क्या लोग मानते थे कि अगर वुमेन ने पढ़ना लिखना सीख लिया तो वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक ले आएगी और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विधवा हो जाएगी। ये मान्यता थी उस टाइम की सोसाइटी की। डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। ये सब जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को रीडिंग और राइटिंग सिखाई सीक्रेट में, मैरिज के बाद भी, ठीक है। किसी को इस बारे में पता नहीं था, इवन उनकी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था कि वो चुपके से रीडिंग और राइटिंग सीखती हैं। आई वुड स्टार्ट, तो उन्होंने कैसे सीखा था आइए देखते हैं। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। क्या होता था, ये जब शाम हो जाती थी तो शाम में वर्क करना स्टार्ट करती थी और आधी रात हो जाती थी उसके बाद भी ये कभी कभी बैठ करके इस पर वर्क करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, और बीच में कोई रेस्ट नहीं लेती थी ये। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, और इन्होंने जब रीडिंग राइटिंग करना स्टार्ट की थी तब ये 14 ईयर्स की थी उस टाइम में। आई केम टू नर्चर ए ग्रेट लॉन्गिंग, आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड ए रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट। इनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी क्या, कि ये रीड करना सीखेंगी और एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट को रीड करेंगी। आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वेयर नॉट एजुकेटेड। तो ये अपने आप को अनलकी समझती थी, क्यों? क्योंकि उस टाइम में पैदा हुई थी जब वुमेन को एजुकेट होना अलाउड नहीं था। लेटर आई बिगन टू रिसेंट माई ओन थाट्स, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। देन आई हैड ए ड्रीम, आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, द लाइफ ऑफ ए सेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये सोची कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों है, वुमेन को रीड करना अलाउड क्यों नहीं है, और अगर नहीं अलाउड है तो मैं कैसे सीखूं इसको। और इनका सपना क्या था कि एक मैन्यूस्क्रिप्ट ये पढ़ेंगी जिसका नाम था चैतन्य भागवत, जिसको बोलते हैं द लाइफ ऑफ ए सेंट। लेटर इन द डे एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, आई हैड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन बिपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हियर, व्हेन आई आस्क्ड फॉर इट ब्रिंग इट इन, ठीक है। तो उसके बाद एक दिन ये बैठ के किचन में कुकिंग कर रही थी। इन्होंने अपने हस्बैंड को अपने बड़े लड़के से कहते हुए सुना कि बिपिन, मैं अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और जब मैं मांगूंगा तब ये ला करके मुझे दे देना। ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, वो बुक रख के वहाँ पे चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, आई सीक्रेटली टुक आउट ए पेज एंड हिड इट केयरफुली, ठीक है। फिर जब वो बुक रखी हुई थी तो उन्होंने वो बुक उठाई और उसमें से सीक्रेटली एक पेज निकाला और उसको छुपा करके रख दिया। इट वॉज ए जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। अब इनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि वो जो पेज इन्होंने रखा था वो किसी के हाथ लगना नहीं चाहिए, नहीं तो ये इन प्रॉब्लम में फंस जाती।
माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, इनका जो बड़ा लड़का था वो उस टाइम में अल्फ़ाबेट सीख रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, तो इन्होंने उसका भी एक पेज छुपा करके रखा हुआ था। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स दैट आई हैड रिमेंबर्ड। ठीक, फिर उसके बाद कभी कभी जब इनको समय मिलता था तो ये उसको उन पेजेस को देखती थी, उनमें से लेटर मैच कर करके देखती थी और वो लेटर्स पहचानने की कोशिश करती थी जो ये ऑलरेडी जानती थी। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज डैट आई वुड हियर इन द कोर्स ऑफ माई डेज, और ये जब अपने डेज में कभी पढ़ती रही होंगी तो इन्होंने उन वर्ड्स को भी मैच करने की कोशिश की और उनसे सीखने की कोशिश की। विद ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट एंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। अब इनको बहुत केयर और बहुत एफर्ट करना पड़ा सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सीखने के लिए, और एट लास्ट बहुत टाइम बाद इन्होंने फाइनली रीडिंग सीख ली। ठीक है, अब देख लीजिए इनको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था सिर्फ रीडिंग सीखने के लिए। ठीक है, और आजकल फर्स्ट टू थर्ड के बच्चे को रीडिंग आ जाती है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टू थर्ड क्लास में रीडिंग सीख रहे हो अच्छे से तो आपको रीडिंग करना अच्छे से आ जाता है सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र में। इनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई इनको रीडिंग और राइटिंग भी सीखने में। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट वसुंधरा देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन भागवत। ठीक है, फिर उसके बाद जब इन्होंने अल्फ़ाबेट सीख लिया तो इन्होंने चैतन भागवत भी पढ़ना सीख लिया था। थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज। अब इनको रीडिंग आ गई तो इन्होंने राइटिंग भी सीखी। फिर अपनी राइटिंग के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड को एक अपॉर्चुनिटी दी कि ये वुमेन की लाइफ जो उस टाइम में थी उसके बारे में वर्ल्ड पढ़े और वर्ल्ड को इस बारे में पता चले कि उस टाइम वुमेन की लाइफ में कितना स्ट्रगल था। वसुंधरा देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल्स। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस को बहुत डिटेल्स में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव ए मोमेंट्स रेस्ट और नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट। और कभी कभी ऐसे भी दिन इन्होंने देखे थे कि इनको एक पल का भी आराम नहीं मिलता था, इवन इतना टाइम नहीं मिलता था कि ये बैठें और खाना खा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने आज पढ़ा है कि उस टाइम में वुमेन की लाइफ में कितना स्ट्रगल था, उनको रीडिंग और राइटिंग से सीखने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक और स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।